हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। लेह लद्दाख का मसला आप सभी लोगों को पता है कि पिछले काफ़ी लंबे समय से लद्दाख में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन अभी हाल ही में वहाँ पर हिंसक प्रदर्शन हुआ। उसके बाद जो कह रहे हैं कि जो वहाँ पे युवा प्रदर्शनकारी थे उन्होंने बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी और इसके बाद काफ़ी तोड़फोड़ की। माहौल एक तरीके से वहाँ पर काफ़ी सेंसिटिव हो गया था और ये भी कहा जा रहा था कि क्या जिस तरह से नेपाल में हालात हुए, क्या ऐसे ही हालात लद्दाख में देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके बाद तुरंत जो एक्शन लिया गया वो सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के खिलाफ। जी हाँ, सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है और इसके बाद उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें फ़िलहाल जोधपुर की जेल में शिफ्ट किया गया है। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में उन्हें 24 घंटे के लिए रखा जाएगा। एक तरफ जहां सोनम वांगचुक को ये देशद्रोही का नाम दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर 3 इडियट फिल्म आप सभी को याद होगी, आप सभी ने देखी भी है। उस जो आमिर खान ने किरदार निभाया था वो सोनम वांगचुक से ही प्रभावित था। और सोनम वांगचुक का जो किरदार है, जो सोनम वांगचुक है, उनके द्वारा जितने भी कार्य किए गए हैं उनको आमिर खान की तरफ से इस फिल्म में दर्शाया गया था और इसकी काफ़ी तारीफ़ भी हुई थी, काफ़ी ये फिल्म चली भी थी। और वहीं से सोनम वांगचुक को कहा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें जानने लगे। देशद्रोह का आरोप सोनम वांगचुक पर लगा है। कोई उन्हें पाकिस्तानी एजेंट बता रहा है, कोई उन्हें चाइना सपोर्टर बता रहा है और कोई ये कह रहा है कि वो उनके जो लिंक हैं वो अमेरिका से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन इन सब के दरकिनार हम ये नहीं भूल सकते कि सोनम वांगचुक ने लद्दाख के लिए कितना कुछ किया है, लद्दाख के लिए क्या कुछ उनकी तरफ से किया गया है। अभी हाल ही में उनके द्वारा 2020 में एक सोलर टेंट बनाया गया था, जो कि बॉर्डर पे जो हमारे देश के जवान डटे हुए हैं लेह लद्दाख की बॉर्डर पे, उनके लिए जो टेंट बनाया गया था वो जब वहाँ पे भीषण सर्दी पड़ती है, बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी होती है। हम लोग तो अपने अपने घरों में बड़े आराम से रहते हैं, लेकिन सेना के जवान उस ठंड में, उस कड़कड़ाती सर्दी में जब हमारे देश की सुरक्षा करते हैं तो उनके लिए ये टेंट बनाया गया था, जो कि सोलर के माध्यम से चलता है और उसकी जो हीटिंग है उससे जो जवान है वो वहाँ पर आकर आराम कर सकते हैं, उसकी हीट वो ले सकते हैं। ऐसे ही कई सारे हैं उनकी तरफ से, एक बर्फ़ को स्टोर करके, और जब वहाँ पे पानी की दिक्कत होती है गर्मियों में तो वो पानी सिंचाई के काम आता है लद्दाख के लोगों के लिए। तो कई सारे ऐसे काम हैं जो सोनम वांगचुक की तरफ से किए गए हैं। इन कामों को और इन उपलब्धियों को हम दरकिनार नहीं कर सकते, लेकिन सोनम वांगचुक को NSA के तहत गिरफ्तार किया गया है, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब इस गिरफ्तारी के बाद आगे क्या कुछ होगा, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि फ़िलहाल लद्दाख के जो हालात हैं वो काफ़ी सामान्य हैं और इस घटनाक्रम की जो हिंसा यहाँ पर लद्दाख में हुई थी, इस घटनाक्रम की सोनम वांगचुक ने बढ़ चढ़कर निंदा भी की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि हम इसके खिलाफ़ हैं और मैं इसकी निंदा भी करता हूँ। ये आंदोलन का हिस्सा बिल्कुल नहीं था। वो चाहते थे कि शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन हो, क्योंकि ये पहला आंदोलन नहीं है जो सोनम वांगचुक की तरफ से किया जा रहा था। इससे पहले भी उन्होंने पूर्ण राज्य लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग सहित और भी कई सारी मांगें थी, उनको लेकर उनकी तरफ से ये आंदोलन जो है चल रहा था। लेकिन एकदम से हिंसा हुई और उसके बाद सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी गिरफ्तारी को लेकर आप क्या कुछ समझते हैं, क्या सोचते हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।